आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस। यानी कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं और उसके होने से हमारे शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है? कॉर्पोरेट एक्शन वो डिसीजन होता है कंपनी का जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं और उस डिसीजन की वजह से हमारे स्टॉक प्राइसेस में चेंजेस आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस आर दोज डिसीजन दैट डायरेक्टली अफेक्ट योर होल्डिंग्स एंड शेयर प्राइसेस। यानी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में लिए गए डिसीजन से हमारे कंपनी के शेयर्स में चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहला डिसीजन है बोनस शेयर, फ्री शेयर फ्रॉम कंपनी रिजर्व। यानी कंपनी के जो रिजर्व होते हैं ना, उसमें से फ्री शेयर शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। यानी कि बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री में शेयर, लेकिन वैल्यू आपकी सेम ही रहती है शेयर्स की। अगर आपके पास किसी कंपनी के एक शेयर पड़े हुए हैं और कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है तो आपको एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वैल्यू जो होगी टोटल शेयर्स की, टोटल वैल्यू आपकी जितनी पहले थी अभी भी आपकी टोटल वैल्यू उतनी ही रहेगी। सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि बोनस शेयर से स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, पहले आपके पास एक शेयर था 200 रुपए का जिसकी वैल्यू थी 200 रुपए, और शेयर था आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 1 पड़े हुए थे, एक। अब जब कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया 1:1 के रेशियो में, तो आपके पास शेयर्स हो गए दो, शेयर नंबर 1 और शेयर नंबर 2, आपके पास क्वांटिटी दो हो गई। बट टोटल वैल्यू की जो बात करेंगे, पहले आपके पास 200 रुपए वैल्यू थी, अभी भी आपके पास इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो टोटल वैल्यू आपके पास 200 रुपए की ही होगी। यानी कि एक शेयर का प्राइस जो होगा वो घट करके 200 से हो जाएगा 100 रुपए, और दूसरे का भी 100 रुपए। यानी कि टोटल वैल्यू सेम रहेगी, बट आप सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। आफ्टर बोनस, आफ्टर बोनस प्राइस एडजस्टेड बट नॉट प्रॉफिट और लॉस इंस्टेंट। यानी कि बोनस इश्यू होने के बाद आपके प्राइस एडजस्ट होते हैं सिर्फ, आपको इंस्टेंट कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक स्प्लिट। इसमें क्या होता है, फेस वैल्यू रिड्यूस, यानी कि शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है और शेयर इंक्रीज हो जाते हैं। यानी जैसे आपके पास एक शेयर पहले से पड़ा हुआ था 10 रुपए का, उसको कंपनी ने क्या किया, 5 टुकड़ों में बांट दिया, और एक शेयर का अब प्राइस हो गया है यहाँ पे 2 रुपया हमारे पास, और ये नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हो गया 5। स्टॉक स्प्लिट इंक्रीजेज लिक्विडिटी एंड इजी एंट्री फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। यानी कि स्टॉक को स्प्लिट करने से शेयर्स के भाव कम हो जाते हैं ताकि हर कोई उसे कम भाव पे उसे खरीद सके, लेकिन वैल्यू यहाँ भी आपके पास रिमेन सेम रहती है, सिर्फ आपकी फेस वैल्यू शेयर्स की होती है जो कम हो जाती है। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ भी आपका सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिविडेंड और उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे क्या होता है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो ये कैश रिवॉर्ड टू शेयर होल्डर्स होता है। यानी कि जब कंपनी को मुनाफा होता है तो कंपनी अपने मुनाफे में से अपने इन्वेस्टर्स को पैसा पे आउट करती है, क्वार्टरली, ईयरली, हर कंपनी अलग अलग तरीके से करती है। कुछ कंपनियां डिविडेंड इशू नहीं भी करती हैं। अब जैसे कंपनी ने आपको 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड इशू किया, ठीक है, और शेयर का प्राइस 500 का था, लेकिन जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो डिविडेंड जब 10 रुपए का अनाउंस किया है तो अब इस 10 रुपए के अनाउंस होने की वजह से आपका शेयर का प्राइस एडजस्ट होकर के आ जाएगा 490 रुपया। 10 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो 490 रुपए का वहां पर शो होगा पर शेयर। अब ये पैसा जो है ना वो आप ही के शेयर प्राइस में से एडजस्ट होकर के दिया जाता है। डिविडेंड एक इनकम है शेयर होल्डर्स के लिए, बट प्राइस ऑफ शेयर फॉल आफ्टर एक्सिट, यानी जब भी एक्सिट होता है उसका प्राइस शेयर का गिर जाता है। डिविडेंड इज नॉट अ फ्री मनी बट इट एडजस्टेड इन द शेयर प्राइस। डिविडेंड कोई फ्री मनी नहीं है, वो आपके ही शेयर प्राइस में से उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाईबैक ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी अपने ही शेयर्स को पब्लिक से वापस खरीद लेती है। कंपनी बाई इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम पब्लिक। बाईबैक से क्या होता है, रिड्यूसेस सप्लाई, सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, विच सपोर्ट टू प्राइस ऑफ शेयर, जिससे प्राइस के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो है मैक्सिमम क्या है कि प्रमोटर्स के पास नहीं है, मैक्सिमम से पब्लिक के पास पड़े हुए हैं,
तो जब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, कंपनी ग्रोथ में चली जाती है, तो क्या करते हैं प्रमोटर्स, वो शेयर जितने भी फ्री पड़े हुए हैं वो सबको प्रमोटर अपने पास वापस उसको बाय बैक कर लेती है, ताकि पब्लिक के पास कम होल्डिंग्स हो और कोई भी इजीली उस स्टॉक को मैनिपुलेट ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है राइट इशू, डिस्काउंटेड शेयर फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जैसे कंपनी आईपीओ लाती है, ठीक है, तो आईपीओ लाती है तो फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से। सेकेंड टाइम जब कंपनी को दोबारा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैपिटल रेज करती है, तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले वो ऑफर देती है, उसी को हम बोलते हैं राइट इशू। यानी कि पहला राइट जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। जस्ट लाइक दिस, पहले शेयर का भाव चल रहा है करेंट मार्केट प्राइस 160 रुपया, और राइट इशू में 104 रुपया। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, पब्लिक के लिए नहीं होता। कंपनी रेजेस कैपिटल थ्रू राइट इशू एंड प्रायोरिटाइज शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर को पहले प्रायोरिटी देती है राइट इशू के थ्रू। अब एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर एंड एक्विजिशन से शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अब दो कंपनियां मिलकर के एक कंपनी बन जा रही है, टू कंपनी बिकम वन, यानी कि पहले दो कंपनी अलग अलग थी, अब वो ज्वाइंटली एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं, इसको बोलते हैं मर्जर। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया। जैसे मर्जर का एग्जांपल है वोडाफोन और आइडिया, अभी राइट नाउ ये बीआई के नाम से है, टाटा एयरलाइंस एंड विस्तारा, जोमेटो प्लस ब्लिंकिट, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई हैं देना बैंक, एलआईसी ने सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एक्वायर कर रखी हैं आईडीबीआई बैंक की, ओएनजीसी प्लस एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडस टावर्स एंड भारती इंफ्रा एयरटेल, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट। तो ये एग्जांपल्स थे मर्जर एंड एक्विजिशंस के। स्टॉक बिकम मोर वर्टाइल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन न्यूज। जब मर्जर और एक्विजिशन की न्यूज आती है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा वर्टाइल हो जाते हैं और शेयर प्राइसेस अप और डाउन बहुत तेजी से होते हैं उस वक्त में, क्योंकि वो उस समय न्यूज बेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट एक्शन और उसके इम्पैक्ट जो शेयर प्राइस पे पड़ते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।